Hello everyone, this is Afrina. Today I am going to teach history for class 7th. Chapter name is the Turkish invasion. टर्किश इन्वेजन का मतलब होता है कि टर्किश में आक्रमण जब हुआ तो उस दरमियान क्या क्या चीज़ें बदली और किस किस चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। विद द राइज ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब हम इस्लाम ग्रोथ में था और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल रहा था, तो जो क्या थे जो इन्फ्लुएंस ऑफ अरेबियन कंसिडरेबल क्या था इंक्रीज हुआ। ठीक है, और मर्चेंट और ट्रेडर्स जो थे अरेबियन के, वो ट्रैवल करते थे डिफरेंट नेशंस में ट्रेड के लिए, बट स्प्रेड करते थे, इस्लाम को स्प्रेड भी करते थे। 8th सेंचुरी एडी में जब न्यू रिलीजन स्प्रेड हुआ पूरे वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, ईस्टर्न यूरोप में, जब इस्लाम फैल गया तो टर्किश वेल ऑल टुगेदर, टर्किश क्या हुए, सब एक साथ हुए। ठीक है, दे वर मोर एग्रेसिव, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर और एनर्जी आ गई और एग्रेसिवनेस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अराइवल ऑफ द अरब्स इन इंडिया। जब इंडिया में ट्रेड था तो मतलब इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद अरेबियन सी टाइम इमोरियल, द अरब्स एस्टैब्लिश ट्रेड सेटलमेंट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। क्या है, जब इंडियन का जो ट्रेड था वो बहुत ही पुराना था। ठीक है, जब अरब्स ने इस्टेब्लिश किया, सेटलमेंट स्टार्ट किया वेस्टर्न कोस्ट इंडिया में, तो क्या हुए, व्हेन अरब्स क्या हुए, एम्ब्रेस्ड हो गए। मतलब क्या हुआ कि जो उन्होंने क्या किया, इस्लाम को मतलब गले लगा लिया। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी में द एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया, जो एटीट्यूड्स था मतलब टू इंडिया का टूवर्ड्स सिग्निफिकेंट चेंज, उनको बहुत सारे बहुत सारे सिग्निफिकेंट्स को अपने चेंज करने पड़े। ठीक है, अलॉन्ग विद द ट्रेड्स दे नाउ बिगन द चेरिश ड्रीम ऑफ, फिर उन्होंने क्या एक बहुत अच्छा एक सपना मतलब सजाया कि क्या उनको कॉन्कर करना है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उस पर विन करना है, विजेता हासिल करना है, ताकि हर जगह इस्लाम क्या हो सके, प्रोपोगेट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे सेवरल किंगडम्स डिवाइड थे। ठीक है, विच वर बिजी, सेवरल किंगडम्स जो डिवाइड थे वो किस में बिजी थे, एक दूसरी कंट्री से फाइटिंग करने में बिजी थे। नेक्स्ट क्या है, 8th सेंचुरी में इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। वो क्या थे, एक जनरल थे उमैयद डायनेस्टी के। इन्होंने उमैयद डायनेस्टी को क्या किया था, विन किया था 1712 में। मुल्तान इन 1730 में। द अरब्स अंडर कासिम फॉट फिर्स बैटल, और कासिम से जो अरब में बहुत ज़्यादा फिर्स बैटल फॉट मतलब बैटल हुई, जो कि उस बैटल का क्या नाम था, दाहिर। देन द रूलर ऑफ सिंध डेबल ब्राह्मणबाद एंड रावर, द अरब फोर्स कैप्चर्ड एरर द कैपिटल ऑफ सिंध। अब जो अरब रोड की जो एरर की जो कैपिटल है वो क्या थी, सिंध थी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारे मतलब ट्रेजर थे जो लूटे गए थे। देन दे कॉन्कर्ड मुल्तान, फिर उन्होंने क्या किया, अबू बिन कासिम जो थे उन्होंने फिर मुल्तान पे कॉन्कर्ड हासिल की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता था। ये रिमेन अंडर द कंट्रोल, ये अरब के कंट्रोल में 150 ईयर्स था, फिर उसके बाद वो हट गया। नेक्स्ट क्या थी, अबू बिन कासिम की डेथ के बाद 1716 एडी के बाद अरब फेल्ड हो गया। देन द पॉलिटिकल पावर्स इन सिंध फॉर लॉन्ग, बहुत सालों तक उस पर पॉलिटिकल पावर जमाने के बाद वो सिंध से अलग हो गया। फ्रॉम 9th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड द अरब वर फॉलोड बाय द, फिर टर्क के साथ वो अरब आगे बढ़ा। इन्वेजन ऑफ टर्क्स, अब इन टर्क्स पर आक्रमण कब हुआ, इन द टर्क्स इन्वेडेड इंडिया विद द एम ऑफ कॉन्करिंग न्यू टेरिटरीज़। अब जो टर्क्स थे उन्होंने जब इंडिया पे वो किया, आक्रमण किया, तो उनका एम ये था कि जो वो न्यू टेरिटरीज़ हैं उनको क्या करें, वो विजेता उस पर हासिल कर सकें, और जितनी भी वो है सब मतलब जितनी भी वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको लूट लें और क्या करें, इस्लाम को स्प्रेड करें। ठीक है, हु फर्स्ट इन्वेड इंडिया बिलोंग टू द रूलिंग फैमिली ऑफ गजनी, और जो टर्क थे जो फर्स्ट इन्वेडर थे वो कौन थे, किस फैमिली से बिलोंग करते थे, गजनी फैमिली से बिलोंग करते थे। शाबू किंग 997 एडी में असेंडेड द थ्रोन ऑफ गाजी, इन्होंने क्या किया, गाजी का जो सिंहासन था उसको क्या कर दिया,
थ्रो कर दिया 977 में। बीइंग अ मिलिट्री रूलर, वो एक मिलिट्री रूलर बन गए, बहुत ही एम्बिशियस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सबुकतिंगिन डिफीटेड जयपाल, उन्होंने डिफीट किया जयपाल से, हिंदुशाही रूलर से 2 बार किया। उन्होंने कैप्चर किया पेशवार को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, महमूद ऑफ गाजी AD 997 to 1030। सबुकतिंग जो थे उनकी डाइट कब हुई, 997 में। ही वॉज सक्सीड हुए महमूद ऑफ गजनी से, वो उनके सन थे। महमूद क्या मतलब क्या चाहते थे कि वो एक पावरफुल किंगडम रीजन बना सके, ठीक है। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सेट ऑफ हिज आयन वेल्दी किंगडम पर वो चारों तरफ ना नज़र रखते थे। और उन्होंने क्या किया था, ही टेका, उन्होंने शपथ ली थी कि वो अपने इंडिया में कोई भी मतलब एक्सपेंडिशन क्या है नहीं लागू करेंगे हर साल। इवन इन अ स्पैन ऑफ 20 years ही इन्वेडेड इन 17 times। इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिशन अगेंस्ट इंडिया वॉज फॉलोड। AD 1001 महमूद डिफीटेड जयपाल से, उन्होंने डिफीट किया जो कि पंजाब के किंग थे, और उन्हें पेशावर को कैप्चर किया, उस पर उन्होंने विजय हासिल की। ही रिसीव्ड अ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम जयपाल, उन्होंने जयपाल से लार्ज ट्रिब्यूट पाया, ठीक है। उनको क्या हुआ, जयपाल बर्न हुए, अपने से उन्होंने आग लगा ली, ठीक है, आउट ऑफ ह्यूमिलिएशन की वजह से। 1008 में जो महमूद डिफीट किया उन्होंने आंदपाला से, जो सन थे जयपाला के, फिर उन्होंने उस पर उन्होंने कॉन्कर्ड हासिल की, ठीक है। नेक्स्ट आया 1014 में उन्होंने डिफीट किया त्रिलोचन पाला से, जो सन थे आनंदपाला के, फिर उन्होंने कैप्चर किया नंदाना। बिटवीन 1015-1021 में महमूद में 2 अटैम्प्ट्स कॉन्कर कश्मीर में उन्होंने कॉन्कर किया, बट वो हार गए। 1018 में महमूद टर्न्ड हिज आइज टूवर्ड द गंगा यमुना डोब की तरफ, फिर उन्होंने अपना रुख किया 12 एक्सपेंडिशन के साथ। उन्होंने डिफीट किया रूलर से मथुरा एंड कनौज से, फिर डिस्ट्रॉय हुए जो बहुत सारी टेम्पल्स थी मथुरा की, वो डिस्ट्रॉय हो गई इन सब चीज़ों में। अगेंस्ट सोमनाथ में महमूद ने प्रोसीड किया टू द फेमस हिंदू टेम्पल सोमनाथ को, जो सिचुएटेड थी कैथावर में, ठीक है। वो क्या करते, वहाँ पर थे एक रूलर आर्मी के, मतलब ही वॉज अपोज बाय द रूलर आर्मी। द ब्राह्मण्स एंड वर्शिप, वहाँ पे वर्शिप करते थे। नेक्स्ट क्या था, जो टेम्पल थी सोमनाथ वर रेज्ड ऑन द टू द ग्राउंड, वो कहाँ पे थी, ग्राउंड पे बनी हुई थी। नेक्स्ट क्या है, 1027 में महमूद लास्ट एक्सपेडिशंस टू इंडिया वॉज द 1027 टू पनिश टू जट्स हु ट्रबल्ड हिम ऑन द हिज वे टू बैक फ्रॉम सोमनाथ। ही किल्ड ऑल द जट मेल्स। अब क्या है, महमूद ने लास्ट एक्सपेडिशन जो इंडिया पे किया वो क्या था, उन्होंने बहुत सारे जट्स को क्या किया, पनिश किया। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मारा था, बच्चों को, वुमेन को, बहुत सारे लोगों को मारा था। नेक्स्ट क्या, एस्टिमेट ऑफ महमूद, जो इन्वेडर्स थे, प्लंडर्स थे, महमूद ऑफ गजनी वॉज एक एजुकेटेड पर्सन थे, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी थी उनके अंदर, ठीक है। वो एक लिटरेचर मतलब पैट्रोनॉनिज लिटरेचर एंड आर्ट में भी उनकी दिलचस्पी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ स्कॉलर लाइक अल-बिरूनी, उतबी एंड फिरदौसी। अल-बिरूनी एक ऑथर हैं किताबुल हिंद का, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स थे, एस्ट्रोनॉमी के मैथमेटिशियन थे, फिलोसफी थे, जोग्राफी में बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब पढ़े लिखे बहुत थे। महमूद स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी, लाइब्रेरी, म्यूजियम एट गजनी, ये बहुत ही फेमस था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, महमूद के डाइट के बाद डिस्पाइट क्वालिटीज फेल्ड एस्टैब्लिश स्टेबल एम्पायर जो था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में महमूद एक फैंटिक मुस्लिम के नाम से वो अभी तक जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने आइडियल ब्रेकर जो टाइटल था वो अर्न किया है। नेक्स्ट क्या है, अफगानिस्तान में महमूद गजनी की गुर इंडिपेंडेंट गजनी इज ऑल्सो एनेक्स द गजनी में टेरिटरीज। महमूद गौरी वॉज एन एम्बिशियस, अब नेक्स्ट आए थे महमूद गौरी जो कि एक एम्बिशियस रूलर थे, उन्होंने एक्सटेंड किया था फिर टेरिटरीज, एम्पायर की टेरिटरीज को, जैसे कि मोहम्मद गजनी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, महमूद गौरी कॉन्कर, उन्होंने फिर वो किया था, विजयता पाई थी मुल्तान पर 1175 में। 1178 में उन्होंने डिफीट किया था भीमा सेकंड से, जो कि गुजरात के रूलर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1182 में इन्होंने सिंध से फिर कॉन्कर्ड किया था, फिर उन्होंने उसमें जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्या थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान
द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर वॉज पृथ्वीराज चौहान। जो रूलर थे दिल्ली और अजमेर के पृथ्वीराज चौहान। ये एक फिर से बैटल हुई थी, ठीक है, बिटवीन द आर्मीज ऑफ मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में 11,091 में। फील्ड्स ऑफ तेहरान के फील्ड में हुई थी 18 माइल्स अवे, जो कि दिल्ली से 18 माइल्स दूर है। आर्म पृथ्वीराज चौहान इन्फ्लिक्टेड टेबल डिफीटेड ऑफ मोहम्मद उन गौरी और मोहम्मद उन गौरी वर डिफीटेड। पृथ्वीराज मेड नो अटेम्प्ट्स टू ड्राइव हिम अवे फ्रॉम द पंजाब। नेक्स्ट आता ऑन द अदर हैंड मोहम्मद गौरी लेफ्ट ह्यूमिलेटेड एंड मेड प्रिपरेशन टू अवेंज हिज डिफीटेड। क्या है, वो बिना ही कोई मतलब तैयारी किए ही उनसे लड़ने के लिए चले गए थे। सेकेंड बैटल हुई थी तेहरान में, जो कि पृथ्वीराज चौहान और फिर मोहम्मद बिन गौरी के बीच में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पृथ्वीराज ने अपील किया था कि जो कुछ राजपूत रूलर्स हैं वो क्या है, वाइल सम ऑफ द कम हेल्प एंड द पावरफुल ऑफ द जयचंद्र कनौज एंड बहुत सारे लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की क्या की थी, हेल्प की थी। मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो गवर्नर थे दिल्ली के, और अजमेर उन्होंने वो रिटर्न हो गए थे। मोहम्मद गौरी कम बैक, फिर वो इंडिया आए, उन्होंने 11,094 में डिफीट किया और उन्होंने राजा जयचंद्र को किल्ड किया कन्नौज में। 1195 में फिर एक कॉन्कर्ड हुआ बयान एंड अटैक, ग्वालियर पर उन्होंने अटैक किया। फिर उन्होंने डिफीट किया खोखर से, जो कि रूल करते थे रिवर चेनाब एंड झेलम पर। ऑन दिस वे बैक द गजनी मोहम्मद स्टैब्ड एंड डेथ। फिर क्या हुआ, उस टाइम पे मोहम्मद उद गजनी की मतलब वो डेथ हो गई थी 15 मार्च 2006 में। ही वॉज बरीड इन गजनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ये सक्सीड हुए उस टाइम पे, फिर उनकी जो डायनेस्टी थी वो आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्या था, कॉजेज़ ऑफ राजपूत फेलियर। अब राजपूत फेलियर का क्या कॉजेज़ था कि जो मेन रीज़न था डिफीट होने का राजपूत रूलर का, वो मोहम्मद उन गजनी की वजह से था, मोहम्मद गौरी की वजह से था। लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिट क्या था, नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम्स में, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली फॉट अगेंस्ट वंस अनदर पॉलिटिकल सुपरमेसी, दे फेल टू यूनाइट दमसेल्व अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। द ऑथर ऑफ कनौज एंड चौहान ऑफ न्यू दिल्ली वेस्टेड देयर एनर्जी एंड म्यूचुअल जेलसीज। अब क्या है, पॉलिटिकल यूनिट क्यों ख़त्म हुई, जो नॉर्थ इंडिया डिवाइड हुआ बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में, लोगों में एक जेलसी सी हो गई थी। इस वजह से सब लोग जो लोग उसमें डिफीट कर रहे थे, उनकी जो वो थी क्या कहते हैं, उस पर जो उन्होंने राठौर और कन्नौज ने जो फ़ाइट की थी, उसमें उस जेलसी की वजह से उनकी वेस्ट हो गई। नेक्स्ट का एग्जिस्टेंस ऑफ फेडरल सिस्टम क्या था, फेडरल सिस्टम इनकरेज एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लैक्ड यूनिटी का। ऑल द रूलर्स हैड देयर सेपरेट स्मॉल आर्मी, जितने भी रूलर थे उन्होंने अलग अलग अपनी आर्मीज़ बनाई थी, ठीक है, आर्मीज़ बनाई थी। वेयर वर कमांडेड बाय द फेडरल चीफ। दिस द आर्मी लैक कोऑर्डिनेशन, और आर्मी में क्या थी, बहुत सारी लैकनेस थी कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। एक प्रॉपर मेंटेनेंस आर्मी ये नहीं बन पाई थी। सोशल कंडीशन क्या था, जो कास्ट सिस्टम थी, अनटचेबिलिटी थी, सोशल डिवीज़न था, डिस्टिंक्शन था, वो सोशल डिसइंटीग्रेशन जो था, वो लोगों को एक दूसरे से प्रिवेंट करते, मतलब बचाते थे लोगों से, इन सब चीज़ों से लोगों को, कॉमन पीपल को बचाते थे। प्रोफेसर के ए निज़ामी जो थे, उन्होंने कहा था कि रियल कॉज क्या है डिफीट का इंडियंस के बीच में, सोशल सिस्टम की वजह से वो एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। लैक ऑफ रिलीजन एंथुजियाज्म क्या था, जो टर्क्स थे वो क्या मानते थे, वो इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे, ठीक है। दे वर ऑल्सो इंस्पायर द रिलीजन जील एंड एडिशन द मिलिट्री जील। द इंडिया में लैक ऑफ एंथुजियाज्म था और डिवाइड हुए डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। लैक ऑफ मिलिट्री टेक्निक्स क्या थी, इंडियन पार्शियली रिमेन्स इंडिफरेंट टू मिलिट्री एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट मेक इन द नेबरिंग कंट्री। अब इंडिया में क्या था, बहुत सारे इनडिफरेंट मिलिट्री और साइंटिफिक एडवांसमेंट बने थे जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ में बनी थी। वाइल द टर्क यूज़ आर के, और जो टर्क थे वो सारी इन सब चीज़ों की यूज़ कर लेते थे, इंडियन आर्मी नहीं कर पाती थी। इंडियन सोल्जर मैनी फॉट बाय द इंडियन सोल्जर जो थे वो सिर्फ शॉर्ट के ज़रिए लड़ते थे, तलवार के ज़रिए लड़ते थे। द एलिफेंट गन ऑफन फ्राइटेंड एंड रन अवे फ्रॉम द फील्ड। अब जब एलिफेंट उतरते थे फील्ड में तो वो क्या करते थे, भाग जाते थे। वो ये एज थी हॉर्सेस की। एंड द हिंदूज रिलीड द माउंटेन लाइक एलिफेंट। मोबिलिटी वॉज द की नोट टू द टर्किश आर्मी वेयर द एलिमेंट्स ऑफ द मोबिलिटी वर कम्प्लीटली एबसेंट फ्रॉम द इंडियन आर्मी। और जितनी टर्किश आर्मी के पास जितनी भी
हर चीज़ अवेलेबल थी, मिलिट्री टेक्निक्स उतनी इंडियन आर्मी के पास नहीं थी, इस वजह से वो हर फोर्ट क्या कर देते, लॉस कर जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।